यूएनएससी में बंद कमरे की मीटिंग हुई और पाकिस्तान ने गुहार पर गुहार लगाया। कहा जा रहा है कि 3 बार पाकिस्तान यूएन के शरण में जा चुका है। कोई तो बचा लो। ये वाले सीन के साथ स्क्रीन पर जिनको देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं। जब ये बंद कमरे की मीटिंग हुई और जब ये बाहर आए तो इनका उतरा हुआ चेहरा बताता है कि उस बंद कमरे की मीटिंग में क्या हुआ। यूएन ने भारत से भी गुहार लगाई है, लेकिन पाक को झटका देते हुए। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान में ये आई है कि उनके संसद में अब ब्रह्मोस का डर दिखने लगा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत की कौन सी 2 मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के लिए काफी नजर आ रही हैं। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है ना कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। जाए बेचारा तो कहाँ जाए। खुद पाकिस्तान के अंदर विरोध चरम पर है। ऊपर से भारत का एक्शन पे एक्शन शुरू है। अब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 24 घंटे तक भारत ने पानी रोक कर रखा चिनाब नदी का और फिर अचानक से भारत ने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसा माहौल बन सकता है। अब पहली बात कि जब इंडस ट्रीटी ही खत्म हो गई तो इंडस ट्रीटी खत्म होने के साथ साथ ये भी खत्म हो गया कि भारत अब डेटा को, सूचनाओं को साझा करे पाकिस्तान के साथ। तो एक तरफ इस तरह की समस्या पाकिस्तान को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान भले हुड़की देने की कोशिश कर रहा है जनरल मुनीर मिसाइलों को फायर करके, लेकिन असल में पाकिस्तान चाहता नहीं है कि ये युद्ध हो और इसके लिए बार बार यूएन के दरवाजे पर पहुंचा है कि कोई इसे रोक लो। यूएनएससी में जो बंद कमरे की मीटिंग हुई, उस बंद कमरे की मीटिंग के बाद निकले पाकिस्तान के ये महोदय। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इन्हें सुने। Ladies and gentlemen, thank you for your patience and interest on this issue. The Security Council has concluded the consultations of the whole on agenda item, the India-Pakistan question, which you know is the historic item on the Council's agenda for over 7 decades on the Jammu and Kashmir dispute. That this issue remains unresolved for more than 70 years is a stark reminder that conflicts may be ignored, but they do not disappear. They deepen. Today, the stakes are higher than ever. कि ये क्या कह रहे हैं। अब इनके बॉडी लैंग्वेज और इनकी बातों से एक चीज तो समझ में आ गया कि यूएनएससी की इस मीटिंग में क्लास लग गई है और ये जो मंसूबा लेकर पहुंचे थे अपने प्रिय मित्र चाइना के साथ, वो मंसूबा यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया है। इन्होंने अपनी पूरी स्पीच में, ये स्पीच काफी लंबी है, 8 मिनट की करीब है, उन्होंने यही राग अलापा है कि भाई हमने तो अपनी बात क्लियर कर दी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसा कुछ नहीं किया। भारत के प्रतिनिधि के द्वारा क्या कहा गया, भारत के प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा कि देखो जी, इस तरीके से जो बंद कमरे वाली मीटिंग होती है ना, इसका कोई आउटकम नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है। और अभी भी जो ये बंद कमरे की मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद कोई बयान जारी नहीं हुआ है। दोनों देशों ने अपनी अपनी बातें रख दी है। अब दोनों देशों के कॉन्फिडेंस को देखकर ही समझ में आ रहा है कि बंद कमरे के अंदर क्या हुआ। अब रह गए गुटरेश, इन्होंने भी एक बयान दिया और ज्ञान दिया। मैं चाहती हूँ कि इनके इस वीडियो को सुनिए। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the... अब इन्होंने अपने इस वीडियो में क्या कहा है कि देखो जी, पहलगाम के लिए तो हम कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाए, दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का समय नहीं है, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी सच्चाई ये है ना कि ये बड़ी बड़ी संस्थाएं अब किसी काम की रह नहीं गई है। आज तक ये किसी भी होने वाले युद्ध को रोक नहीं पाई हैं और हमेशा से ये देखने को मिला है कि इनके निर्णय बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं बड़े बड़े
देशों के साथ। और अब का समय आ गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसी सिद्धांत पर भारत चल भी रहा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। भारत के मंत्री ने कहा था कि पृथ्वी और ब्रह्मोस 2 मिसाइलें हमारी ऐसी है कि इन 2 मिसाइलों से ही हम पाकिस्तान को निपटा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइलें हैं। खुद पाकिस्तान के लोग भी ये कहेंगे कि हमारे पास भी मिसाइलें हैं। वो तो वैसे भी कहते हैं पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम है। लेकिन पाकिस्तान के संसद में क्या कहा जाता है, स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देखिए। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। पाकिस्तान के संसद में इस चीज को लेकर बहस हो रही है और कहा जा रहा है कि उनके पास ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। उन्होंने पिछली बार भी ब्रह्मोस मिसाइल को मिसफायर किया था। हालांकि यहाँ पर जो उनके सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि मिसफायर वगैरह नहीं किया, ये कोई फुलझड़ी थोड़ी है कि छूट गई। मतलब इनका इशारा ये है कि भारत ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया है। ब्रह्मोस से ये क्यों डरते हैं, को बता दूं, ब्रह्मोस एक महाशक्ति है इसलिए डरते हैं। बार बार ब्रह्मोस का नाम क्यों आता है? ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में आती है क्योंकि इसकी खासियतें ही ऐसी है। सबसे पहले बात करें इसकी सटीकता की, तो ब्रह्मोस के कारण टारगेट को बेहद सटीकता से भेदा जा सकता है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर दुश्मन का टारगेट हिल भी रहा है तो भी ये मिसाइल सीधा उस पर वार करेगी। और ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लॉन्चिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसे जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए, समंदर से युद्ध पोतों के जरिए, पनडुब्बियों के जरिए, हवा से सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के जरिए दागा जा सकता है। यानी कि ये मिसाइल तीनों मोर्चों, जमीन, समुद्र, आकाश से हमला कर सकती है। इसके अलावे ब्रह्मोस का वॉरहेड बेहद घातक है जिसमें 200 से 300 किलो तक भारी विस्फोटक ले जाने की ताकत है जो किसी भी दुश्मन के बंकर, छावनी, पोत को तबाह करने के लिए काफी है। इस मिसाइल की एक खास बात इसकी लो फ्लाइंग तकनीक भी है। ये जमीन या समुद्र के सतह के बेहद करीब से उड़ती है जिससे दुश्मन के रडार इसे समय रहते पकड़ नहीं पाते हैं। जब तक दुश्मन इसे समझे तब तक ये अपने टारगेट पर तबाही मचा चुके होते हैं। रेंज की बात करें तो शुरुआत में तो 290 किलोमीटर तक थी, पर अब 400 से 500 किलोमीटर तक से भी ज्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता इनके पास आ चुकी है। यानी कि अब दुश्मन को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलती है। ऊपर से ब्रह्मोस में लगा स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम इसे और भी खतरनाक बना देता है। ये मिसाइल जीपीएस और एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है जिससे इसका चूकना नामुमकिन हो जाता है। और ब्रह्मोस को रोकने के लिए ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है। ये पिछली बार भी देखा गया था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।